वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे सेमेस्टर परीक्षाओं में टॉप करने के पांच मूल मंत्र के बारे में। और ये पांच मूल मंत्र जो होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। कहने का मतलब यह है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, पीजी हो चाहे बीएड हो, किसी में आप हैं, अगर आपकी परीक्षा अभी होने वाली है जल्दी में, तो आप जल्दी से जल्दी में तैयारी कैसे करें और लगातार आप 5 दिनों की तैयारी में कैसे अपने आप को बूस्टअप कर सकते हैं। और कुछ नहीं जानते तो एक प्रकार से 60% के प्लस अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको उतना ज़्यादा नॉलेज है पहले से, तो आप परीक्षा में टॉप भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आप टॉप भी कर सकते हैं। बस ये 5 ट्रिक आप लोग अगर अपना ले तो बड़ी एक प्रकार से बहुत सोचिए कि आपकी जो है परीक्षा कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में ये जो है 5 सुझाव बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। आइए बात करते हैं वो 5 सुझाव कौन कौन से हैं। पहला सुझाव तो मेरा यही है मेरे प्यारे दोस्तों कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना अनिवार्य होगा। पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपको नोट में पढ़ना, निर्देशों में देखना है। आपका जो निर्देश दिया है उसके अनुसार आपके प्रश्न के उत्तर लिखे होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और तो पहला यही है कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। तो जो प्रश्न आपको पहले पता हो वो जो है आप अच्छे तरीके से आगे लिखें, जो कुछ बाद वाले लिखें, और जो आपको नहीं पता उनको बीच में लिखने का प्रयास करें। लेकिन आपको सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना है, चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो। दूसरी बात क्या है कि शब्द सीमा से ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको। बीए की परीक्षा में, खास करके मैं बीए की बात करूं तो बीए की परीक्षा में आपको शब्द सीमा से ज्यादा लिखने का प्रयास करना है। अर्थात 50 शब्दों में अगर आपको उत्तर लिखने के लिए बोला गया तो आप 100 से 2 मतलब कि लगभग 50 से ऊपर से 75 शब्द तक आप लिखें। ठीक है, 50 से लेकर के 75 शब्द के बीच में आप समय सीमा दें उसको, मतलब शब्द सीमा दें। उसके बाद में आप इसके साथ ही साथ लिखने के साथ साथ क्या करें, आप अपना समय भी मेंटेन करते रहेगा कि 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का करना है तो हमको एक क्वेश्चन में कितने समय देना है, और 5 लघु उत्तरीय का करना है या फिर जो है 5 लघु उत्तरीय का करना है या 2 दीर्घ उत्तरीय का करना है, तो उनमें कितना समय हमको देना पड़ेगा। तो आप टाइम मैनेजमेंट जो है कर लीजिएगा। वैसे टाइम मैनेजमेंट की मैं नेक्स्ट वीडियो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इस पर वीडियो बना दूंगा आपको, और उसमें आप लोग टाइम मेरे हिसाब से देख लीजिएगा। और पहले कौन से प्रश्न करें, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव मतलब, या फिर सॉरी जो अति लघु उत्तरीय होती है, तो उसको भी मैं उसी वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द सीमा से ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। बीए में आप ये मत देखिएगा कि 50 शब्द हो गए हैं बस उत्तर इसी में कंप्लीट करना है। आप जो है 50 के बाद में भी 10-12 शब्द आप लिखेंगे। कहने का मतलब ये है थोड़ा सा ज्यादा लिखे। तीसरी बात यह है कि लगातार 5 दिनों से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किस चीज की, तो मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करें। अर्थात आप अपने जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है या आपके पास सीरीज अवेलेबल है उसमें से आप क्या करेंगे, 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को छांटिए जो है एक प्रकार से, और 8 जो है आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को छांटना है, और जो है 5 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को छांटना है। और उन प्रश्नों को क्या करना है, एक मॉडल पेपर अपना खुद का बनाना है, और उसको लगातार 5 दिन पहले से 3 घंटे समय देकर के, जैसे कि मान लेते हैं आपकी परीक्षा 8:30 बजे सुबह से प्रारंभ होनी है और सुबह जो है 11:30 बजे तक चलनी है, तो इस बीच में आप घर पर डेली 5 दिन पहले से जो है प्रैक्टिस करें कि 3 घंटे बैठने का एक प्रकार से आपका क्या बन जाए, प्रैक्टिस बन जाए। 3 घंटे आप बैठ करके, और 3 ही घंटे में जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं 10 और 5 15 और 2 जो 17 प्रश्न आपको करने हैं, उन 17 प्रश्नों की मेरे प्यारे दोस्तों आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि हाँ 17 प्रश्न को हमको इतने समय में ऐसे ऐसे मैनेज कर लेना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लगातार 5 दिनों की प्रैक्टिस। और मॉडल पेपर अपने हिसाब से सेट करेंगे। एक आध 2 मॉडल पेपर तो हमारे चैनल से आपको मिल सकते हैं, हमने बता रखा है, उसमें उन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करें। और भी मॉडल पेपर मैं जल्दी देने का प्रयास करता रहूंगा आपको साथ ही साथ। तो आप लोग क्या करेंगे, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल का मॉडल पेपर देख लीजिएगा। और सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों की मैं बात करूं तो उनका मॉडल पेपर बहुत सारे हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, तो उनको देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी आपके पास शायद ना हो, चूंकि आपकी परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन जिनका परीक्षा पैटर्न वही है पुराना, तो मैं बता दूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वालों के लिए है एक 2018 से पहले वाले जो पेपर हैं आपके, 2018 से पहले के जो पेपर हैं, उन पेपर का अगर आपको मिल जाए वो, तो आप वो खरीद लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न ज्यादा फंसेगा और उनको आप लोग हल करेंगे। और जिनका ऑब्जेक्टिव में होना है, तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए बता दूं कि ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपकी परीक्षा लिखित होगी तो 3 घंटे की होगी, ऑब्जेक्टिव होगी तो 2 घंटे की होगी। अगर कोरोना की वजह से और होता तो 1 घंटे की परीक्षा ऑब्जेक्टिव की कर दी जाएगी और 1.5 घंटे की परीक्षा आपकी लिखित की हो जाएगी। अगर लेकिन अभी तो कोरोना नहीं है फिलहाल, अभी कोरोना उतना ज्यादा नहीं, और पेपर हो सकते हैं आपके, इतना जो है अभी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। तो आपको लगातार 5 दिनों से पहले प्रैक्टिस करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है प्रकार से फैक्टर है टॉप करने का। हर एक टॉपर यही करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं। कितने समय में, 3 घंटे पहले, मतलब 5 दिन पहले से, लगभग मैं बता दूं 5 दिन पहले से आप करिए। और 5 मॉडल पेपर आप जो है डेली सॉल्व करें उसी सब्जेक्ट का, और 6वें दिन आप पेपर देने जाएंगे, आपका एक प्रकार से सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे, उतने ही समय में हो जाएंगे। और यही जो है कि एग्जामिनर देखता है कि 17 प्रश्न पूछे गए तो 17 के 17 के उत्तर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है
कि सारे उत्तर में स्पष्टता होनी चाहिए, अर्थात आपके उत्तर ऐसे लिखे हों ताकि ताकि एग्जामिनर जो हो उसको पढ़ सके। कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर जो है, आपने ला लिखा है तो ला जो है लिखा है या रा लिखा है, इसमें वो अंतर कर ले कि हाँ ला लिखा है या रा लिखा है। मतलब आपके मनोभावों को एग्जामिनर जो है, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसके समझ में आना चाहिए, क्योंकि उस समय आपकी कॉपी जो होती है आपका प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके उत्तर जो हों स्पष्ट हों, अर्थात उसको दिखाई पड़े। अस्पष्ट के साथ साथ यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए कि आपके उत्तर में जितने फैक्टर पूछे गए हैं, कि 3 चीज पूछा गया है उत्तर में, तो उन चीज मतलब जैसे कारण पूछा गया, परिणाम पूछा गया और विशेषताएं पूछी गई, तो आपको कारण हेडिंग में डालना है कि फलाने चीज का कारण, उसकी विशेषता और उसके परिणाम। ठीक है, तो इन सभी को आपको ध्यान देना है। जो चीज मतलब 3 फैक्टर अगर क्वेश्चन में है, तो उन 3 फैक्टर का आप लोग उत्तर लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तीनों का तीनों आपकी हेडिंग पड़ी होनी चाहिए। इस पर ज्यादा फोकस जाता है किसका, एग्जामिनर का, तो ये मुद्दा आप देखेंगे। वही 5वीं चीज ये है कि आप मानसिक तनाव से दूर रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस समय जब परीक्षा हाल में हो तो 3 घंटे आप एकदम से रिलीफ फील करें। इसीलिए मैं बताता हूं कि 5 दिन लगातार पहले से आप प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि अभी आपको कुछ पढ़ाया नहीं गया है, ये विश्वविद्यालयों के द्वारा नहीं पढ़ाया गया, महाविद्यालय में आपको कुछ पढ़ाया नहीं गया है, आपकी सेमेस्टर परीक्षा जल्द ही ले जा रही है। तो इस सिचुएशन में आपको बस एक ही फंडा आपको पूर्ति उतार सकता है, वो है 5 दिनों की लगातार आपकी प्रैक्टिस। बस आप लोग यही करें, 5 दिन से मॉडल पेपर हल करें, जो पढ़ा वो पढ़ा। आप पढ़ने में एक प्रकार से अपना समय जाया ना करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बाद में आपको जो समय मिलता है उसको आप पढ़ने में दें। ओके, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।